नमस्कार एंड वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक डायरी, जहां पर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। हिंदी के अंदर कहावत है कि कर्म करने जाता हूं और कांड हो जाता है। यदि आपने ये कहावत नहीं सुनी तो इससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पर रील जरूर देखी होगी और यही आज पाकिस्तान के साथ हुआ है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि श्रीलंका में दितवा साइक्लोन ने अच्छी खासी तबाही मचाई है और अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उससे यही पता लगा है कि लगभग 400 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 11 से 11.5 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साइक्लोन की चपेट में आए हैं। और पाकिस्तान इसी मौके को एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहता था ताकि दुनिया के सामने इंडिया की जो एक सॉफ्ट इमेज है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके और खुद की एक सॉफ्ट इमेज बनाई जा सके। सबसे पहले पाकिस्तान को जो मीडिया है उसने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया कि इंडिया ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है, इसलिए पाकिस्तान श्रीलंका की हेल्प नहीं कर पा रहा। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इंडिया में जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो उसी के रेस्पॉन्स में इंडिया ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान का खुद का एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसने ट्वीट किया कि हमने पिछले 60 घंटे पहले इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि हमें आपका एयर स्पेस यूज करने दिया जाए ताकि हम पाकिस्तान से श्रीलंका को मदद पहुंचा सकें। जब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने डायरेक्टली इंडिया पर एलिगेशन लगाए तो इंडिया के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल उन्होंने मीडिया के सामने सभी एलिगेशन को बेसलेस बताया और मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया कि पाकिस्तान ने लगभग दिन में 1 बजे इंडिया से रिक्वेस्ट की थी और वो लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक जो पाकिस्तान की जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट थी उसको स्वीकार भी कर लिया गया था। लेकिन पाकिस्तान का जो मोटिव है वो श्रीलंका को हेल्प नहीं करना था बल्कि इंडिया की इमेज को खराब करना चाहता था। पाकिस्तान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया से जब रिक्वेस्ट करेंगे तो इंडिया अपना एयर स्पेस यूज़ नहीं करने देगा, वो मना करेगा और हमारा मोटिव जो है अचीव हो जाएगा। और इंडिया से अनुमति मिलने के बाद भी पाकिस्तान ने श्रीलंका के कोई बहुत बड़ी हेल्प नहीं की। ले दे के पानी की बोतल, मिल्क पाउडर और कुछ 10-10 किलो के आटे के जो पैकेट है वही भेजे हैं और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर था। पाकिस्तान का जो श्रीलंका के अंदर जो एम्बेसी है उसी ने ये ट्वीट किया था जिसके अंदर ये बताया गया था किस तरीके से पाकिस्तान श्रीलंका की हेल्प कर रहा है। और इसी में आप साफ देख रखे हैं कि जो पाकिस्तान ने श्रीलंका को जो फूड भेजा है वो लगभग 1 साल पुराना है, यानी उसकी डेट अक्टूबर 2024 में ये एक्सपायर हो चुका है। और ऐसा भी नहीं है पाकिस्तान ने ये जो ऐसी टुच्ची हरकतें पहली बार की है। इससे पहले भी पाकिस्तान जो अपना अजीज मित्र टर्की है उसके साथ भी ये सेम गेम खेल चुका है, क्योंकि 2021 में जब पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई थी तो टर्की ने पाकिस्तान की बढ़ चढ़ के हेल्प की थी और अच्छी खासी मात्रा के अंदर जो फूड मटेरियल और मेडिसिन भेजी थी। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर जब 2022 के अंदर टर्की के अंदर भूकंप आया था, जब इंडिया ने स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करके टर्की की हेल्प की थी, उसी टाइम पाकिस्तान ने भी टर्की की हेल्प की थी। और पाकिस्तान ने उस टाइम जब टर्की से जो हेल्प के रूप में 2021 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई तो उसके दौरान जो टर्की ने जो फूड भेजा था वही फूड पाकिस्तान ने दोबारा रीब्रांडिंग की, पाकिस्तान का फ्लैग लगाया और वापस टर्की को भेज दिया। तो कहने का मतलब यही है कि जो गेम हम दीपावली पर खेलते हैं सोन पापड़ी, एक घर से आई सोन पापड़ी दूसरे घर में भेज देते हैं, वही गेम पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर खेलता है। और पाकिस्तान तो इसमें इतना माहिर है कि जो सोन पापड़ी टर्की से आई थी वो वापस टर्की को ही भेज दी। और दूसरी चीज़ ये पाकिस्तान की मजबूरी भी है, लेकिन इस मजबूरी को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आज जो पॉवर्टी है वो क्लाइमेक्स पे है। देश के अंदर इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है और IMF से जो पाकिस्तान को लोन मिला हुआ है वो पाकिस्तान की जो आर्मी और पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है उनके लिए कम पड़ रहा है और जनता का तो उसमें शायद 0.1% शेयर भी नहीं हो। फिलहाल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने दुनिया भर से $286 बिलियन का लोन ले रखा है, जो पाकिस्तान की जो टोटल GDP है उसका 70% है और इसमें से 30% से ज़्यादा तो लोन सिर्फ पाकिस्तान ने चाइना से ले रखा है। 2025 के अंदर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट बताई है, पाकिस्तान की GDP की जो ग्रोथ रेट बताई है वो है 2%, यानी 2 से 2.5% के बीच पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट रही है। कंपेरिजन में इंडिया की 7 से 7.5% रही है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल ठप है। तो पाकिस्तान की हालत ऐसी हो रखी है कि खाने को चना नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल। और ये बात हम सभी को समझनी चाहिए कि पाकिस्तान फिलहाल के लिए ऐसी पोजीशन में नहीं है, ना वो इंटरनली स्टेबल है, ना देश के अंदर इकोनॉमी है, इकोनॉमी स्ट्रांग है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि किसी दूसरे कंट्री की हेल्प कर सके। हाँ, एक चीज़ ऐसी है जिसके अंदर जो पाकिस्तान है वो श्रीलंका की बढ़ चढ़ के हेल्प कर सकता है। ना सिर्फ हेल्प बल्कि इवन जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे कि अमेरिका है, चाइना है, जो ब्रिटेन है, रशिया है, इन जैसे कंट्री को भी पीछे छोड़ सकता है। और वो फील्ड ये है कि यदि श्रीलंका चाहे तो पाकिस्तान श्रीलंका को एक जो 5th जनरेशन का जो स्टेल्थ आतंकवादी है वो डिजाइन करके दे सकता है। अब वो श्रीलंका किस काम में लेगा, काम आएगा या नहीं, वो श्रीलंका को देखना है। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर पाकिस्तान अपने खुले दिल से किसी भी कंट्री की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है।
जहाँ तक इंडिया का सवाल है तो इंडिया ने अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत श्रीलंका की बढ़ चढ़ के हेल्प की है, और ना सिर्फ हेल्प की है बल्कि इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प करने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन सागर बंधु के नाम से एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसके तहत इंडिया अभी तक श्रीलंका को 60 से 65 टन जो मटेरियल है वो पहुंचा चुका है, जिसके अंदर रेडी टू ईट फूड भी शामिल है, मेडिसिन भी शामिल है, इमरजेंसी के जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो भी शामिल है। और आज ही नहीं, इवन जब कोविड-19 आया था तो उस टाइम भी इंडिया ने श्रीलंका की बढ़ चढ़ के हेल्प की थी। और श्रीलंका की नहीं बल्कि इंडिया अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो जितने भी जो पड़ोसी कंट्री है सभी की हेल्प करता है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे मालदीव हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो छोटे छोटे कंट्री इंडिया के आसपास में है, ये सभी कंट्री अपनी की जो लोकेशन है, जोग्राफिक लोकेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण ये क्या कि बार्गेनिंग करते हैं कि यानी कि जो सबसे ज़्यादा पैसा फेंकेगा उसी की तरफ हम झुक जाएंगे। फिलहाल के लिए जो सभी कंट्री हैं, जो चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे मालदीव हो, इन्होंने सभी ने चाइना से लोन ले रखा है, और सभी चाइना की जो लोन डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है उसके शिकार हो चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इतनी हेल्प करने के बाद भी, यानी अभी तक 60 से 65 टन मटेरियल इंडिया श्रीलंका को प्रोवाइड कर चुका है और अभी भी आगे जाएगा। इतनी हेल्प करने के बाद भी श्रीलंका का जो एक कॉमन सिटीजन है उस तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाएगा कि किस तरीके से इंडिया ने साइक्लोन के दौरान श्रीलंका की हेल्प की थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो 20 से 25 किलो जो आटा प्रोवाइड किया था, वो आटा प्रोवाइड करके भी अपनी मार्केटिंग कर दी। यानी जो हमारा मैसेजिंग डिलीवरी सिस्टम है वो बहुत ही स्लो है। और इस पर्सपेक्टिव से मेरा पर्सनली ये मानना है कि जिस तरीके से हिंदी के अंदर कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी आप अच्छा काम करो और भूल जाओ, फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये चीज़ काम नहीं करती। हम हमेशा एथिक्स को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें उस देश को, जिस भी देश को हमने हेल्प की है, उस जनता तक हमें ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया ने आपकी हेल्प की और किस तरीके से पाकिस्तान ने जो एक साल पुराना एक्सपायर्ड फूड था वो जनता तक पहुंचा दिया। इस चीज़ को हमने जो ग्राउंड लेवल पर जो जनता है उस तक इस मैसेज को पहुंचाना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। और यदि आप भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिप्लोमेटिक डायरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।